नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। 25 मई को हरियाणा प्रदेश में मतदान हो चुका है और 4 जून को परिणाम आना है, चुनाव का परिणाम आएगा, चुनाव का परिणाम घोषित होना है। लेकिन कहीं न कहीं रोज़ाना चुनाव को लेकर चर्चाएँ गर्म रहती हैं। हम भी क्योंकि दर्शकों की उत्सुकता बनी रहती है कि आखिरकार चुनाव का जो परिणाम 4 जून को क्या रहना है। पत्रकार फील्ड में रहता है, उसको जानकारी होती है, पत्रकार का अपना नज़रिया होता है। तो इसलिए हम एक विश्लेषण करेंगे और ये विश्लेषण होगा विधानसभा वाइज़, क्योंकि शहरी क्षेत्र, ग्रामीण अंचल की वोटिंग ट्रेंड होती है, शहर का जो वोटिंग ट्रेंड होता है, माइंडसेट होता है वोटर का, सबका अलग-अलग होता है। तो इसी कड़ी में आज हम पलवल विधानसभा के बारे में विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं गुरुदत्त गर्ग। बहुत पैनी नज़र होती है और एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और कहीं न कहीं पत्रकारिता करने का जो तरीका है वो अपने आप में अलग है। वो उस नब्ज़ को समझते हैं, एक मतदाता का कि नब्ज़ क्या है, ग्रामीण मतदाता क्या सोचता है, शहरी क्या सोचता है, जातिगत तो फैक्टर भी हावी रहा है इसमें। तो उन सब पहलुओं पर बात करेंगे और आखिरकार पलवल विधानसभा क्षेत्र क्या कहती है, यहाँ का वोटर क्या कहता है, क्या यहाँ से मामला बराबरी पे छूटेगा या यहाँ से किसी प्रत्याशी की लीड रहेगी, लीड किसकी रहेगी, ये सब बात करेंगे विस्तार के साथ में। तो हम गुरुदत्त जी से बात करेंगे। गुरुदत्त जी नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार कौशिक जी। आप ने चुनाव बहुत देखे हैं, बहुत बारीकी से चुनाव को देखते हैं और काफ़ी सुलझे हुए आप पत्रकार हैं। तो हम यही चर्चा करने आए हैं आपके साथ में ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र 9 विधानसभाओं में सिमटा हुआ है, बहुत विशाल लोकसभा क्षेत्र है और 24,30,212 मतदाता यहाँ पर हैं। अब वोट डलने के बाद वो भी तय हो गया कि कितने मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया। तो आखिरकार पलवल विधानसभा क्षेत्र क्या कहता है? पहले तो पलवल ओवरऑल बात करेंगे, फिर देहात की बात करेंगे, फिर सिटी की बात करेंगे। हम पहले पूरे पलवल विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र में कितनी वोट पोल हुई और उसका वोट पोलिंग का ट्रेंडिंग कहाँ जा रही है, किसके फेवर में जाता नजर आ रहा है? जी कौशिक जी, पहले तो बताऊं कि पलवल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,64,000 मतदाता हैं, जिनमें से 1,72,000 के आसपास पोल हुई हैं। और रही मतदाताओं का रुख किधर था, सीधी सी बात है, इस बार जो देखा गया और एक तरह से जो मोदी का मैजिक तो यहाँ पे चला ही है, मोदी चला का है। मैजिक चला है। और सभी लोग चाहते थे कि और चाहते भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चले। और लोगों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं रही है, लेकिन नाराजगी रही है यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं भाजपा के कृष्णपाल गुर्जर। तो जब तक कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम अनाउंस नहीं हुआ था, तब तक तो सभी लोग यह मान रहे थे कि आसानी से, बहुत आसानी से यह जो जीत है भारतीय जनता पार्टी के पल्ले में जाएगी। लेकिन जैसे ही महेंद्र प्रताप का नाम सामने आया, तो उसके बाद से समीकरण बदलते चले गए और कुछ ही दिन बाद लोगों का यह कहना शुरू कर दिया कि यहाँ यह जो सीट है, यहाँ पर बड़ी कांटे की टक्कर हो गई। यह मैं अभी भी कहूँगा, बिल्कुल सीधी बात है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में यह कांटे की टक्कर का जो मामला रहा है। और पलवल जिले का अगर कहें तो 3 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे प्योरली हैं, जिसमें पलवल, हथीन और होडल, और आधा विधानसभा क्षेत्र पृथला का भी पड़ता है। तो अगर हम एक-एक विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ हथीन विधानसभा क्षेत्र ऐसा रहा है जहाँ पर पोल भी सबसे ज़्यादा ज़्यादा हुई है, लगभग 70% पोलिंग हुई है। और उसके बाद में होडल में भी ठीक हुआ है और पलवल में लगभग 65% जो पोलिंग हुई है। तो यहाँ जो 70% जो पोलिंग हुई है, उसमें से जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप, वो लीड कर रहे हैं और लीड भी करीब-करीब 25-30 हज़ार वोटों से वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं। रही बात यहाँ की होडल में, होडल से मामला लगभग बराबरी पर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं, क्योंकि उदय भाने जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहीं दबाव कहा जाए और रिजर्व सीट है, यानी कि अनुसूचित जाति की सीट है। इस नाते से कि वहाँ पर जो एससी-बीसी जो वोटर हैं वो ज़्यादा रहे हैं, तो एससी-बीसी का जिसमें से मान जाए कि एससी जो वोटर हैं, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही देखे गए हैं। इस तरह से जो बसपा का कैडर है
वो कांग्रेस तरफ मूव किया है। हाँ, बिल्कुल। बसपा का जो कैडर है, जो पहले जो कैडर रहता था, वो बिल्कुल अपने कैडर पे नहीं रहा, वो हटा है। मुश्किल से कैडर के अनुसार से बसपा का जो उनका जो एक वोट बैंक जो रहा, उसमें से मात्र 15% या 17% बसपा पे गए होंगे। बाकी तमाम जो 70%, 75% जो वोटर हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का रुख किया है। यूं कहें जाट, जाटव और मुस्लिम खुलेआम कांग्रेस के साथ रहे बहुतायत संख्या में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल यही हुआ है। जाटों का अगर कहा जाए तो पलवल विधानसभा क्षेत्र में भी और हथीन का भी यही हुआ है और होडल विधानसभा क्षेत्र में भी जितना भी जाट वोटर है उसका 75 से 80% जो वोटर रहा है, वो कांग्रेस की तरफ जाता दिखाई दिया है और लगभग 20% कहीं पे 25% तो वही परसेंटेज 2 या 3% खिसकती दिखाई देगी, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता दिखाई दिया है। और रही पोल की बात है, कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर जाट, जाटव और मुस्लिमों का जो ध्रुवीकरण है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि पलवल शहर की अगर बात करी जाए, तो पलवल शहर में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर उसको यहाँ पर वोट काफ़ी बहुतायत संख्या में मिले हैं। पलवल सिटी में उनको लीड है। काफ़ी अच्छी लीड मिली है, यानी कि जो हथीन से अगर लीड महेंद्र प्रताप की रहेगी तो वो जो लीड है और लगभग बराबरी पर होडल को माना जा रहा है, लेकिन अगर 5-7 हज़ार की अगर लीड वहाँ से भी हुई तो उस लीड को पलवल विधानसभा क्षेत्र पूरी कर देगा और हो सकता है कि 2-4-5 हज़ार से प्लस हो जाए वो। प्लस हो जाए। पलवल के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 2-4-5 हज़ार वोटों से आगे हो सकते हैं कृष्णपाल गुर्जर। अच्छा, एक बात की जाए यहाँ पर, जैसे कि सुभाष चौधरी गुर्जर बिरादरी से हैं और उन्होंने एक तरह से भाजपा छोड़कर महेंद्र प्रताप के समर्थन में आए और खुद जो भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर हैं वो उनका अगर उनका गृह क्षेत्र कहूँ या उनका गांव कहूँ, क्योंकि जाति में भी पहले जाति होती है फिर गोत्र आ जाते हैं और वो बैंसला गोत्र से संबंध रखते हैं। जो बैंसला क्षेत्र सारा है पलवल एरिया में है, उनका गृह क्षेत्र है ये जी। तो क्या यहाँ गुर्जर का झुकाव जो है, और खासकर बैंसला की बात करूं मैं, कृष्णपाल गुर्जर की ज़्यादा तरफ है या जो चौधरी सुभाष चौधरी का प्रभाव ज़्यादा रहा है? चुनाव कैंपेनिंग जैसे ही शुरू हुई थी तो एक ही स्वर ज़्यादा गूंजता दिखाई दिया। उसमें ये था कि किसी भी तरह से कृष्णपाल गुर्जर को हराना है। वोटर यहाँ भाजपा के खिलाफ नहीं थे और ना चेहरे से नाराजगी थी। केवल चेहरे से नाराजगी थी। तमाम में हम गाँव में गए, गाँव में लोगों से राय ली, तो तमाम लोगों का यही कहना था कि कृष्णपाल गुर्जर बहुत अहंकारी हैं और उन्होंने कभी भी किसी नेता का या किसी वोटर का कोई सम्मान नहीं किया, जिसके कारण से उनमें अहंकार बहुत ज़्यादा हो गया और इस बार उनके अहंकार को तोड़ना ज़रूरी है। यही बात हर जगह दिखाई दी। तो यहाँ पर जैसे महेंद्र प्रताप का नाम अनाउंस हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो सीधे-सीधे आंकड़ा ऐसा दिखाई दिया कि गुर्जर मतदाता जो है वो 70% मतदाता है महेंद्र प्रताप के पक्ष में जाएगा। एकदम बहुत तेजी से चुनाव उठाओ। जी हाँ, जी बिल्कुल। और 70-30 का आंकड़ा वहाँ दिखाई दिया, लेकिन फिर उसके बाद धीरे-धीरे कवरअप हुआ, वो 60 और 40 का हुआ। लेकिन कल जैसे रात में पोलिंग के बाद हमारी जो कुछ पोलिंग अधिकारियों से और एजेंट से जो बात हुई है, तो हमें कुछ लगा कि गुर्जर जो मतदाता जो रहा है, वो लगभग 50-50% जो है बटा है। मतलब 50% भाजपा पे गई है, तो 50% कांग्रेस के प्रत्याशी को गई है। देखो, एक चीज़ तो गुरुदत्त जी क्लियर आपने डिस्कशन बता दिया और ये पूरे हरियाणा का ट्रेंड रहा है, जाट, जाटव और मुस्लिम। वो तो लगभग एक कहें 80-20 या 70-30 कहें, 70 में कांग्रेस है तो 30-20 में भाजपा है। ये कमोबेश यही आंकड़ा पूरे स्टेट का है। अब जातीय बदजातीय ठाकुर बिरादरी हुई, ब्राह्मण हुआ, बीसी वर्ग हुआ, इनका रुझान किस साइड रहा है? और पंजाबी इसमें होगा, पंजाबी पलवल सिटी में बहुत है, तो ये पंजाबी और कुछ इस बार थोड़ा सा बनिया बिरादरी में भी जो है कुछ नाराजगी कृष्णपाल गुर्जर के प्रति रही, क्योंकि एक कथित ऑडियो ऐसे टाइम पर आया था जब चुनाव शुरू हो गया था और उसको लेकर बनिया समाज पर टिप्पणी थी। अब वो उसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, वो क्योंकि फेक थी, उन्होंने उसको खंडन भी किया कि वो फेक है, फर्जी है, लेकिन उसने काफ़ी नुकसान किया बनिया बिरादरी में, उसका नाराजगी दिखाई दी। तो मैं बात करूं तो बनिया समाज, क्योंकि भाजपा का कैडर वोट बैंक है, तो क्या इसमें भी कुछ टूट फूट हुई?
अग्रवाल समाज का मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे नाराज़ थे जो जीएसटी के कारण से जो व्यापारी जो रहे हैं, वो नाराज़ रहे, उनके वहाँ पे छापे हुए, छापे के नाम पे कुछ जुर्माना किया और फिर कई-कई लाख रुपए बटोर करके यहाँ अधिकारी चले गए। उनसे बहुत जो व्यापारी थे, जिनका बड़ा कारोबार है, वो ज़्यादातर नाराज़ थे। तो वो जीएसटी को लेकर के जो यहाँ व्यापारी वर्ग में नाराज़गी है, लेकिन व्यापारी वर्ग में यानी कि अग्रवाल समाज ये नहीं चाहता था कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पहले लूट-फरोश और मतलब इस तरह की जो रही है वहाँ पर इंस्पेक्टर शाही जो हावी रही है, तो वो उसको भी नहीं चाहते थे। फिर तीसरी बात है कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो आम सभ्य समाज से मेल नहीं खाती है। उन्होंने जिस तरह से बार-बार कहा कि पहला हक मुसलमानों को है। पहले मनमोहन वो कहीं सिंह न कहीं उसके खिलाफ गई बातें। तो अब बात पंजाबी करें, पंजाबी बिरादरी का रुख क्या किस तरफ रहा? पंजाबी वर्ग का पलवल विधानसभा क्षेत्र में करण सिंह दलाल हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। एक तरह से कहें कि वो उनका अच्छा प्रभाव है उन पे। अच्छा प्रभाव है जिस कारण से पलवल का जैसे कैंप का एरिया है, जवाहर नगर कैंप का या काला कॉलोनी है या इस वर्ग में कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव दिखाई दिया है। जैसे लोगों से बात भी हुई है तो उनका ये कहना है कि हमें तो यहाँ पर इस समय महेंद्र प्रताप को हम वोट करेंगे। या उस बात की नाराज़गी तो कहीं नहीं थी जैसे कि जो क्योंकि जो जिलाध्यक्ष है भाजपा के फरीदाबाद के, वो पंजाबी बिरादरी से हैं, तो वहाँ कृष्णपाल गुर्जर ने एक जैसे उनका हाथ झटक दिया था, जैसे सीएम साहब का सम्मान कर रहे थे हल भेंट करके, तो वहाँ काफ़ी नोक-झोंक भी हुई उनके बीच में और उन्होंने उनका हाथ झटक दिया था, नाराज़ हुए थे कृष्णपाल गुर्जर उन पे। क्या वजह रही वो तो वो जानते होंगे, पर क्या ये नाराज़गी भी थी क्या पंजाबी वर्ग में? नाराज़गी का कारण ये भी हो सकता है कि मनोहर लाल जी को जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 5-6 महीने पहले उनको जैसे पद नहीं, से हटा नायब सिंह सैनी के मंच पे जो जिलाध्यक्ष हैं फरीदाबाद हाँ, के। वो भी हुआ है, हो सकता है वो भी एक कारण रहा हो। लेकिन ये भी एक कारण सामने आ सकता है कि पंजाबी वर्ग को उस बात से भी ठेस लगी हो कि उनका जो मुख्यमंत्री था, अच्छा ईमानदार मुख्यमंत्री था, उनको हटा दिया गया। वो और जो फरीदाबाद के जो जिलाध्यक्ष हैं वोहरा जी, उनका हाथ झटका गया मंच पर सरेआम। हालाँकि उन्होंने तो प्रत्यक्ष रूप में मीडिया पर तो ऐसी बात नहीं कही, लेकिन तो 2-3 दिन तक तो उन्होंने अपने मोबाइल को बंद भी रखा और हो सकता है ये भी एक कारण हो। लेकिन यहाँ पलवल की अगर बात करें तो पलवल के जो पंजाबी वर्ग है उसके ऊपर करण दलाल का काफ़ी प्रभाव भी है। इस वजह से महेंद्र प्रताप को वोट जाता है। गर्ग साहब मैं बात करूँ, इस सब के बावजूद आपका मानना यह है कि पलवल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा यहाँ से लीड लेगी? क्योंकि अभी तक यही एक चर्चा थी कि हथीन, होडर और पलवल से महेंद्र सिंह प्रताप जो है लीड लेके निकलेंगे। लेकिन जो आप बात कह रहे हो, क्योंकि अभी ये चर्चाएं ये थी हमारे पास में कि हथीन से महेंद्र प्रताप की 50 से 60 हज़ार की लीड होगी और करीब 15-20 हज़ार की लीड होडल से होगी। लेकिन आप वो कह रहे हो कि इस हथीन में ये लीड जो है 20-25 हज़ार की होगी और होडल में बराबरी भी हो सकती है और 4-5 हज़ार की लीड भी हो सकती है। लेकिन पलवल आते आते वो लीड खत्म हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में चुनाव किस ओर जा रहा है, क्योंकि भाजपा फिर मजबूत होती नजर आ रही है। क्योंकि आगे पृथला है, पृथला में भी जो है कांटे का मुकाबला रहा। ये नहीं कह सकते कि वहाँ को 70-30 का था या 60-40 का था। वहाँ का भी आंकड़ा ऐसा नजर आया कि वहाँ शायद 50-50 का मामला है, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण राजपूत का झुकाव दिखाई दिया बीजेपी की तरफ। जाट जाटव का कॉम्बिनेशन तो वहाँ रहा, मुस्लिम का कॉम्बिनेशन तो वहाँ कांग्रेस तरफ रहा। तो कमोबेश यही है कि अगर हम आखिर इसके निचोड़ की बात करें तो पलवल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी लीड लेके निकलेंगे। पलवल ज़िले की अगर बात करें पहले तो हम पलवल ज़िले में जैसे कि हथीन विधानसभा क्षेत्र है, तो हथीन विधानसभा क्षेत्र में गाँव यानी कि ग्रामीण मतदाता जाता है। हालाँकि हथीन में आबादी है लेकिन कम है और उसी तरह से होडल विधानसभा क्षेत्र में भी ग्रामीण मतदाता जाता है। लेकिन पलवल विधानसभा क्षेत्र में आकर के यहाँ पर जो मतदाता है वो शहरी मतदाता जाता है, शहर का वोट ज़्यादा है और गाँवों में मतदाता कम है। अरे गुरुदत्त जी, मैं बात करूं क्या बदलाव के लिए वोट किया, एक तो ये समझ में आती है, ठीक है। एक भाजपा के प्रति, जैसे मोदी जी के प्रति लोगों का एक लगाव है, यहाँ भले ही भाजपा प्रत्याशी से लोगों की नाराजगी थी, लेकिन बावजूद लोग मोदी मोह में थे। तो क्या मुद्दे भी थे, क्या कुछ मुद्दों पे भी बात हुई यहाँ पे? क्योंकि ये चुनाव ऐसा रहा है कि पूरे हरियाणा के अगर हम ट्रेंड को देखें, पंचायत जैसा चुनाव हुआ है ये। लोकल मुद्दे भी हावी रहे, तो कुछ मुद्दे पलवल के ऐसे थे जो इस चुनाव में हावी रहे हों।
लोकल मुद्दा ऐसा कोई हावी नहीं रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि विरोध का जो कारण रहा है, विरोध का कारण जो सामने आया है, सबसे पहले लोग ये कहते थे कि कृष्णपाल गुर्जर घमंडी है। उसने लोगों का कभी सम्मान नहीं किया। अपने उनके घर पे, दफ्तर पे कहीं जाते थे तो उनका एक धारणा बन गई आम जनमानस में, और ये कह सकते हैं। दूसरी बात, गांव के जो वोटर थे उनका ये कहना था कि गांव में कभी नहीं आए। चुनाव के समय आए थे और कई गांवों में तो हमें यह भी सुनने को मिला कि पिछले चुनाव में भी गांव में नहीं आए और अब भी नहीं आए। पिछले चुनाव में हमने खूब वोट भी दी और उसके बाद पूरे 5 साल तक गांव में नहीं आए। ये तो सच्चाई है। 2014-2019 में उन्होंने बड़ी आसानी से चुनाव जीत लिया। 2019 में विरोध था, लेकिन बावजूद उसके हालात ऐसे बने कि उनको एक तरह से घर बैठे जीत मिल गई और बम्पर वोटों से जीते, 6.5 लाख वोटों से जीते, जो कि पूरे देश में अपने आप दूसरे तीसरे नंबर की जीत थी, बहुत बड़ी जीत थी वो। लेकिन इस बार तो पसीने बहुत बहाया कृष्णपाल गुर्जर ने। जी। तीसरा एक जो प्रमुख बात ये थी, किसी भी गांव में जाएं या शहर में जाएं तो हर एक वोटर ने ये कहा या उन तक एक बात ऐसी पहुंची कि वो कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों से ये कहा कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मोदी को वोट दिया है। और मंच पर जब उन्होंने कन्वेंसिंग शुरू की तभी भी वो कभी अपने कामों को नहीं गिनाया, नरेंद्र मोदी जी के कामों को गिनाया और मोदी जी के नाम पर ही वोट मांग रहे थे। इस कारण से लोगों को बड़ी आसानी से विश्वास हो गया कि उन्होंने लोगों से ये कह दिया होगा कि तुम मुझे वोट नहीं देते, मोदी को वोट देते हो। तो इस बार मानते हो अगर वो जीते तो जनता का एहसान मानेंगे? मैं समझता हूँ कि गांव में जब वो जा रहे हैं, पहले तो उंगली दिखा करके ये उनका जो कहता था कि देखो जीतूंगा तो मैं ही, ये पत्थर की लकीर है। पत्थर की घमंड झलकता था बातों में, घमंड ज्यादा था। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि गांव के लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं, खिलाफ आवाज आ रही है, तो उन्होंने अपने आप को बदला, भाषण शैली को बदला और हर गांव में, हर मंच पर जाकर के उन्होंने अपनी एक तरह से छुपी हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरे से जाने अनजाने अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करना, हर मंच पर उन्होंने कहा। उसका भी थोड़ा प्रभाव रहा कि लोग जो 70-30 का जो आंकड़ा था वो 60 तक पहुंचा और बाद में कहीं 50। पिछले 4-5 दिन में चुनाव काफी सुधार आए, काफी बदलाव हुआ है, तो काफी बदलने का ये वो रहा है। और रही 3 क्षेत्रों में, 3 से सीधी कोई रोक नहीं सकता कि महेंद्र प्रताप सिंह लीड करेंगे और अच्छी वोटों से लीड करेंगे। और रही होडल से भी लीड हो सकती है, नहीं तो बराबरी का मुकाबला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करते हैं तो बराबरी का मुकाबला बताते हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि हम इतनी वोटों से लीड करेंगे। लेकिन वहाँ पर मामला हम जो समझते हैं कि जाट वोटर है जो वहाँ पे, और मुस्लिम वोटर और हरिजन जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ बहुतायत में गया है। तो वहाँ पर होडल में बराबरी का हुआ या फिर 2-4-5 हज़ार का ही ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन पलवल शहर में जो वोटिंग हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के रुख तो में बराबरी भी ला देगी। तो आपका मानना यही है कि जो हथीन से और होडल से कांग्रेस प्रत्याशी जो लीड लेके चलेंगे वो पलवल आते आते बराबरी पे आ जाएगी, आपका यही मानना है? बिल्कुल यही है। तो यहाँ क्योंकि शहरी आबादी किस गांव में तो कोई गांव हो गया जाट का, हो गया गुर्जर का, होगा ठाकुर का, हो गया या ब्राह्मण का हो गया, इस तरह से गांव बटे हुए होते हैं। तो वहाँ पे गांव में तो एक ही बिरादरी के लोग हैं और आम धारणा यही थी कि कृष्णपाल को इस बार धूल चटानी है। कोई कहता था कि हमें उसके कोठे में बिठाना है। तो एक और विरोध का मैं आपको कारण बता दूं, मैं चरम पे था पूरा। बिल्कुल, और मैं उसके लिए मैं मानता हूँ कृष्णपाल गुर्जर या भारतीय जनता पार्टी का और वो क्या कारण रहा है। तो इतनी नाराजगी की जो कोई बात भी नहीं थी। बात यह है कि कृष्णपाल गुर्जर ने शायद कभी अपने विधायक का भी उन्होंने सम्मान नहीं किया है, जो उनके सब पे हावी रहा है, सभी के ऊपर हावी रहे। उन्होंने अपने विधायक का भी सम्मान नहीं किया है। उसके बाद में केवल जिला अध्यक्षों को छोड़ करके, और जब जिलाध्यक्ष की बात करते हैं तो फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष वोहरा जी का सामने प्रकरण आ ही गया और पलवल के जिलाध्यक्ष का प्रकरण ऐसा कोई सामने आया नहीं है, लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं उनके मन में भी टीस थी और उन्हें भी जो सम्मान मिलना चाहिए थे वो कृष्णपाल गुर्जर के दरबार में, वहाँ उनके दफ्तर पे उन्हें सम्मान नहीं मिला। जिसके कारण से लोग जो कहते थे कि भैया वो तो ये कहते हैं कि कृष्णपाल के बारे में जो बात थी ना कि वो बहुत घमंडी हैं, तो उनके जो समर्थक जो रहे थे, कार्यकर्ता जो पदाधिकारी रहे, उन्होंने शहर से उसको चुप्पी उस पर साध ली। कहीं फिर भीतरघात तो नहीं होगी इस बार? क्योंकि जैसा आपने कार्यकर्ता की नाराजगी बताई है तो भीतरघात भी हो सकती है क्या कृष्णपाल के साथ में? देखो, भीतरघात के लिए तो इतना नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनने जो चुप्पी साधी, उसका कारण ये हुआ कि
एक जो माहौल था वो कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ बनता चला गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग या पदाधिकारी लोगों को अगर समझाते कि कृष्णपाल गुर्जर का जो चरित्र और जो बातें सामने आ रही हैं वो ठीक नहीं है, वो सारी सरासर बात गलत है, लेकिन उन्होंने क्योंकि प्रतिकार नहीं किया, इस कारण से ये जो माहौल है कृष्णपाल कि अगेंस्ट गुर्जर जाता दिखाई दिया शुरू में, बाकी संभाला बाद में। संभालना है। दर्शकों, आपने इस विश्लेषण सुना। गुरुदत्त गर्ग हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पैनी नज़र रखते हैं, छोटी छोटी बात पर नज़र रखते हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं। उन्होंने अपना विश्लेषण बताया। जिला पलवल, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, जिला पलवल और फरीदाबाद के 6 विधानसभा को मिलाकर कुल 9 विधानसभा क्षेत्र का एक क्षेत्र है, और जिला पलवल के 3 विधानसभा क्षेत्रों की बात हमने की, और मुख्य बात हमने की आज हम इसमें पलवल विधानसभा क्षेत्र की। तो कहीं ना कहीं गुरुदत्त जी का मानना यही है, इनका अनुभव यही कहता है कि हथीन से कृष्णपाल गुर्जर जो भाजपा प्रत्याशी, जो कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह प्रताप, वहां से 25 से 30 हजार की लीड लेके निकलेंगे, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुतायत संख्या में है और जाट भी अच्छी खासी संख्या है, और होड़न से भी उनकी लीड हो सकती है, लेकिन पल आते आते वो लीड खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए राहत वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक जो राजनीतिक जानकार लोग हैं या पत्रकार लोग हैं यही मान रहे थे कि पलवल तक अच्छी खासी लीड रहेगी महेंद्र सिंह प्रताप के पास में। लेकिन अगर ये रहता है जैसे कि गुरुदत्त जी कह रहे हैं, क्योंकि बात में दम हो सकता है, क्योंकि फील्ड में रहते हैं, गांव गांव जाके इन्होंने रिपोर्टिंग की है, तो और शहर में गली गली घूम कर रिपोर्टिंग की है, तो कहीं ना कहीं इनका अपने का अनुमान है अगर ऐसा हुआ पलवल तक अगर बराबरी पर अगर कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र सिंह प्रताप आ गए तो ये भाजपा के लिए राहत की खबर होगी, क्योंकि आगे जाके पृथला भी देहात विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी आंदोलन चल रहा है, वहां भी जाट मुखर है भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ, लेकिन वहां स्थिति कुछ अलग है। और शहर में आते आते कहीं पर महेंद्र सिंह प्रताप का पलड़ा भारी है तो कहीं कृष्णपाल गुर्जर का पलड़ा भारी है, तो वहां पर भी इस तरह का माहौल है। तो हम अगली कड़ी में किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र की विश्लेषण के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि आखिरकार वहां का मतदाता क्या कह रहा है, वहां से कितनी लीड हो सकती है, किस प्रत्याशी की लीड हो सकती है, बराबरी हो सकती है। आप हमारे इस विश्लेषण से कितने इत्तेफाक रखते हैं, इससे कितने आप सहमत हैं, आप हमें बताइएगा और हमारी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।